यह कहानी उन दो ऑर्गेनाइजेशन की है जिसमें एक समुद्र और समुद्री जीवों को बचाना चाहता है और दूसरा उन्हें खत्म करना और समुद्र पर अपना राज करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पहले का टाइम पीरियड दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स अपने से छोटे और कमजोर जीवों को मारकर खा जाते थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जोनस नाम के एक आदमी को देखते हैं। जोनस एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो कि समुद्र और समुद्री जीवों को बचाना चाहता है। जोनस को पता चलता है कि इस शिप में समुद्र में फेंकने के लिए इलीगली रेडियो एक्टिव मटेरियल लाया जा रहा है, इसलिए जोनस यहाँ आकर इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जा रहा होता है। तभी ये लोग जोनस को देख लेते हैं, परंतु ये लोग जोनस को पकड़ पाते इससे पहले जोनस पानी में कूद जाता है। तभी मैक यहाँ आ जाता है और जोनस को बचा लेता है। इसके बाद हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहां हम जूमिंग नाम के शख्स को देखते हैं जो इस ओशियन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। जूमिंग ने अपने इंस्टीट्यूट की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जहां जूमिंग सबको एक शार्क के बारे में बताता है। जूमिंग ने इस शार्क का नाम हाईजी रखा है। जूमिंग बताता है कि ये शार्क उसे तब मिली थी जब यह बहुत छोटी थी और जख्मी थी, और तब से जूमिंग इसे ट्रेन करता आ रहा है और इसी की बदौलत ये लोग शार्क के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। पार्टी खत्म होती है और एक दिन हम देखते हैं कि जूमिंग अपनी शार्क हाईजी पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वह बताता है कि उसके पास एक ऐसा कंट्रोलर है जिससे वह हाईजी को कंट्रोल कर सकता है। वह बताता है कि इस डिवाइस के स्विच को एक बार दबाने पर हाईजी आएगी और दूसरी बार दबाने पर चली जाएगी, और फिर जूमिंग हाईजी के आने का इंतजार करने लगता है। ये सभी लोग जूमिंग को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि इन्हें हाईजी पर भरोसा नहीं है। इन्हें लगता है कि एक शार्क को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वह कभी भी अटैक कर सकती है। परंतु जूमिंग इनकी बात नहीं मानता और बटन दबा देता है। हाईजी यहाँ आती है। हाईजी जूमिंग के काफी नजदीक आ जाती है। अब जूमिंग उसे वापस भेजने के लिए फिर से बटन दबाता है, परंतु हाईजी वहां से नहीं जाती और जूमिंग पर अटैक कर देती है। सबको लगता है जूमिंग मारा गया। तभी कुछ देर बाद जूमिंग वहां आता है और बताता है कि वह मरा नहीं है, उसने सही समय पर सेफ्टी डोर खींच दी थी जिस वजह से वह बच गया है। इसके बाद हम मानवन नाम का एक रिसर्च सेंटर देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में है, जिसका मकसद समुद्र की गहराई में जाकर नए नए जीवों की खोज करना है। खोज के लिए जाने वाले सबमरीन्स इसी रिसर्च सेंटर से रिलीज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 सबमरीन समुद्र की गहराई में खोज के लिए भेजी जा रही हैं। सबमरीन को स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है। जब सबमरीन समुद्र की 18,000 फीट की गहराई में होती है तभी इन्हें कंट्रोल रूम से पता चलता है कि एक शार्क उनके पीछे है और ये शार्क कोई और नहीं उनकी पालतू हाईजी है। जूमिंग बताता है कि हाईजी उसकी कैद से भाग चुकी है। ये लोग हाईजी से बचते हुए समुद्र की 25,000 फीट की गहराई में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग समुद्र की गहराई में माइंस लगा रहे हैं। ये लोग वही हैं जो समुद्र को नष्ट कर देना चाहते हैं और समुद्र पर अपना राज करना चाहते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका इतना तेज होता है कि मालावन से भेजी गई 2 सबमरीन डिफेक्ट हो जाती हैं। तभी जोनस मैक को बताता है कि उसकी सबमरीन काम नहीं कर रही है और मैक से रेस्क्यू सबमरीन भेजने के लिए कहता है, मगर मैक बताता है कि रेस्क्यू सबमरीन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है जिस वजह से सबमरीन काम नहीं कर रही है, जिस वजह से वो रेस्क्यू सबमरीन उन तक नहीं भेज सकता है। अब जोनस सभी से यहाँ से चलकर जाने का बोलता है। सभी लोग सबमरीन से बाहर आ जाते हैं। ये लोग समुद्र की गहराई में जीवों की कुछ नई प्रजातियां देखते हैं। तभी यहाँ कुछ मगरमच्छ आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, परंतु ये लोग मगरमच्छ से सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर एक शार्क आकर इन पर अटैक कर देती है। ये लोग शार्क से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें समुद्र की गहराई में एक स्टेशन और सबमरीन्स दिखाई देती हैं। ये लोग स्टेशन में आकर देखते हैं तो देखते हैं कि समुद्र से कुछ कीमती पत्थर और सब्सटेंस इलीगली निकाले जा रहे हैं। तभी हम जेइस को देखते हैं। जेइस इसी ओशियन इंस्टीट्यूट की एक मेंबर है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेइस समुद्री लुटेरों के साथ मिली हुई है। जेइस जोनस से कांटेक्ट करती है और उसे बोलती है कि यह स्टेशन उसके कंट्रोल में है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जेइस जोनस को ऑफर करती है कि वह उसकी टीम में शामिल हो जाए, परंतु जोनस नहीं मानता। तभी जेइस सबमरीन के हेज खोल देती है जिससे पानी सबमरीन में आने लगता है। जोनस बोलता है कि यदि उन्हें बचना है तो सबसे पहले सबमरीन के कंट्रोल को जेइस से डिस्कनेक्ट करना होगा।
जोनस सबमरीन का कंट्रोल पैनल देखता है। तभी उसे समुद्री लुटेरों का लीडर दिखाई देता है। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैसे तैसे जोनस सबमरीन के कंट्रोल पैनल को जेइस के कंट्रोल से डिस्कनेक्ट करता है और जोनस सभी को पानी में डूबने से बचा लेता है और ये सबमरीन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। मालावन पर पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने मालावन को घेर रखा है, इसलिए ये लोग यहाँ से बोट लेकर निकलते हैं। तभी शार्क यहाँ आ जाती है। जूमिंग बताता है कि यहाँ पास में ही एक आइलैंड है जिसका नाम फन आइलैंड है और यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। अगर ये शार्क उन तक पहुँच गई तो वहाँ तबाही मचा देगी, इसलिए ये लोग उन्हें वहाँ से निकालने के लिए फन आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सबको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर 3 खतरनाक शार्क घूम रही हैं। ये लोग पानी से बाहर निकल पाते उससे पहले शार्क यहाँ आ जाती है और लोगों को एक एक करके मारने लगती हैं। तभी जोनस शार्क को यहाँ से दूर भगाने के लिए निकल जाता है और शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर समुद्र के बीच में ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अब शार्क जोनस के पीछे आ रही हैं। अब शार्क आइलैंड से काफी दूर जा चुकी हैं, परंतु एक जायंट ऑक्टोपस इस रिसोर्ट पर है जो लोगों को एक एक करके मारने लगा है। अब हम जूमिंग को देखते हैं जिसे ऑक्टोपस ने पकड़ रखा है। जूमिंग के पास बॉम्ब है। जैसे ही जूमिंग को मौका मिलता है जूमिंग बॉम्ब को ऑक्टोपस की बॉडी से अटैच कर देता है और वहां से निकल जाता है, परंतु इस ब्लास्ट से ऑक्टोपस को कुछ भी नहीं होता है। ऑक्टोपस जिंदा बच जाता है और जूमिंग को पकड़ लेता है। इतने में हम देखते हैं कि एक शार्क यहाँ आकर ऑक्टोपस को पकड़ लेती है। अब ऑक्टोपस और शार्क के बीच लड़ाई हो जाती है और अंत में शार्क ऑक्टोपस को मार देती है और जूमिंग बच जाता है। ये वही शार्क हाईजी है जिसे जूमिंग कई सालों से ट्रेन करता आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी शार्क रिजोर्ट की ओर आ रही है। जोनस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके। जैसे ही शार्क जोनस के करीब आती है जोनस हेलीकॉप्टर की पंखी को शार्क के जबड़े के आर पार कर देता है जिससे शार्क मारी जाती है। इधर हम देखते हैं कि रिजॉर्ट पर मगरमच्छ भी आ गए हैं और लोगों को मारने लगे हैं। तभी डीजे यहाँ आ जाता है और मगरमच्छों को मार देता है। अब हम देखते हैं कि जोनस, मैक और जूमिंग अभी पानी में है। उनकी तरफ एक शार्क आ रही है। जोनस सभी को दूर दूर होने के लिए बोलता है जिससे ये एक साथ इस शार्क का खाना न बन पाए, परंतु जूमिंग बोलता है कि वह उसकी पालतू शार्क हाईजी है और वह उसकी बात मानेगी। जूमिंग हाईजी को कंट्रोल करने वाले डिवाइस का बटन दबाता है। शार्क उसके नजदीक आती जाती है और जैसे ही बटन 2 बार क्लिक करता है हाईजी वहां से चली जाती है और ये लोग बच जाते हैं। लास्ट में ये लोग ठंडी ठंडी बियर का मजा लेते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।